वो भी दर्शक सुन रहे हैं। अब कहीं भी हो, ये राजधानी से कल टाइगर जयराम दा का हुंकार होगा। कल हमारा एक बदलाव का मौका है, कल का मौका चूकिए नहीं। जय 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 राम, जय 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 राम, और ना खे कोई नाम। सब पार्टी ठग देल, सब पार्टी ठग देल, कर ले नहीं कोई काम। टाइगर दादा भरल है हूँ कारे, झारखंडी भाई लड़के लेवा अपन अधिकार। बात को बताई कि आप एक आंदोलनकारी हैं। आंदोलनकारी सूर्य सिंह बेसरा भी लगातार दूसरे मंच से अपनी आवाज को उठा रहे हैं। तो आप आंदोलनकारी, झारखंड आंदोलनकारी हैं आप, वो भी झारखंड आंदोलनकारी हैं। तो क्या आप लोग एक मंच पे नहीं आ सकते हैं? आएंगे, एकदम आएंगे। कारण क्या है कि दूर से वो? नहीं, दूर से नहीं, इसके लिए प्रयासरत है हम लोग, बातचीत भी हो गई है। योगेश मुंडा, सवाल यहाँ पे एक उत्पन्न हो रहा है भाई। योगेश मुंडा से कुछ मुझे दिमाग में आ रहा है, कई लोग सवाल उठा रहे हैं जयराम महतो को लेकर। आपका नाम क्या हुआ? जलेश्वर महतो। जलेश्वर महतो। आपका नाम क्या हुआ? मेरा श्याम पाहन। पाहन भी हैं, मुंडा भी हैं। कई लोग सवाल उठाते आ रहे हैं। हम देखिए, तमाम खबरों से हमारा काम है सवाल करना, जवाब देना आपका काम है। कई लोग ये सवाल उठा रहे थे, क्या उठा रहे थे कि एक पार्टी विशेष, जाति विशेष, मेरे ख्याल से क्या, तो आदिवासी नेता भी अब निकलकर इस पार्टी में आ रहे हैं। ये अभी हमको यहाँ पे दिख गया, इसीलिए हम जब सभाओं में जाते हैं तो हम टटोलने की लगातार कोशिश करते हैं। आप भी आदिवासी समाज से आते हैं सब, तो आपके समाज से लोग कुछ खफा हैं कि ये एक जाति विशेष का पार्टी बन के रह गया है? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। जो लोग थोड़ा अशिक्षित है उनको समझ से बाहर है। नमस्कार, SMP न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड। 17 तारीख को टाटीसिलवे चले EF मैदान। इस वक्त हमारे पीछे आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक मंच तैयार किया गया है, बदलाव संकल्प सभा। और ये सभा किसका होने वाला है? जयराम महतो का। उसको लेकर के यहाँ के जो JBKSS के जो सदस्य हैं वो काफ़ी परिश्रम कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और आज एक बाइक रैली है, मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से तमाम क्षेत्रों में ये जाएंगे, सबको जागरूक करेंगे। 17 तारीख को इस मैदान में आप पहुँचे। हालांकि ये अब कहने वाली बात नहीं रह गई है कि 17 तारीख को आप इस मैदान में चलें। जयराम महतो का जैसे ही नाम सामने आता है, लोग खुद ब खुद उस जगह पहुँच जाते हैं। ज़्यादा उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, क्या काम है, ये तमाम बातों से तकरीबन आप 1.5-2 साल से आप सुनते आ रहे हैं और समझते आ रहे हैं। तो इस वक्त जो नेतृत्व करता है, जो इस उसको लेकर कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सुमित महतो हैं, देवेंद्रनाथ महतो हैं, ऐसे तमाम कई जो स्थानीय लोग यहाँ के हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। 2 शब्द पहले इनसे हम जान लेते हैं देवेंद्रनाथ महतो से कि ये जो सभा किया जा रहा है उसका मुख्य उद्देश्य, हालांकि वो तो समझ में आ गया है, बदलाव संकल्प सभा है ये, लेकिन देखा जाए कि ये रांची के करीब ही है अब ये, इसका मुख्य उद्देश्य, कारण, इतना नज़दीक आने का कारण क्या है? चूँकि झारखंड की राजधानी रांची है और राजधानी रांची में जो हलचल होता है पूरा झारखंड के 264 प्रखंड कोना कोना तक फैलता है। और राजधानी रांची से अगर कोई हलचल होता है तो दिल्ली तक में भी हलचल पैदा होता है। इसीलिए जो अब तक पूरे झारखंड प्रदेश के 5 प्रमंडल के 2400 जिलों के विभिन्न जगह पर ग्रामीण स्तर पे जो बदलाव संकल्प सभा का आयोजन टाइगर जयराम दा के नेतृत्व पे किया गया, अब राजधानी रांची पे हम लोग पहुंच चुके हैं। और राजधानी रांची में हम देखते हैं कि झारखंड बनने आज 23 साल हो गया, लेकिन आज रांची का सीट रांची के माटी पुत्र का नहीं है, कांके का सीट कांके का माटी पुत्र का नहीं है, आपका हटिया का सीट हटिया का माटी पुत्र का नहीं है, आपका राजधानी का सीट जो एक बहुत महत्वपूर्ण सीट होता है वो लोकसभा का सीट यहाँ के माटी पुत्र का नहीं है। इसीलिए आज पूरे खास करके टाटीसिलवे के जितने भी हमारे अभिभावक स्वरूप हैं, सुमित दा हैं
आपका लखिंदर दा है, फुलेंदर दा है, देवेंद्र भैया है, योगेश मुंडा दा है, यहाँ के आसपास के सभी वार्ड मेंबर से लेकर मुखिया, पंचायत समिति, सभी कोई दिन रात एकजुट होकर के लगे हुए हैं और पूरे रात 12 बजे तक पानी पड़ रहा है। जो भी हो रहा है, हवा आ रहा है, बरसात आ रहा है, आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, हमारे माताएं बहनें जब जा रहे हैं सुन रहे हैं। और जिस तरीके से हम लोग का जन जागरण हुआ है उससे हम अंदेशा लगा सकते हैं कि यह जो मैदान जहां से हम अभी आपके कैमरा के माध्यम से जो देख रहे हैं झारखंड के लोग, कल 1 लाख पार भीड़ का हम लोग नारा लगाए हैं और निश्चित ही कल 1 लाख पार होगा। और पूरे कल इस सभा में आपको पूरे आदिवासी समाज, मुस्लिम समाज, यहाँ के सभी समाज के लोग, स्थानीय एकता का परिचय देखने को मिलेगा, एकदम समन्वय देखने को मिलेगा सभी समाज के लोग। उसमें महिला प्रतिनिधि होंगे, आदिवासी प्रतिनिधि होंगे, मूलवासी होंगे, मुस्लिम समाज से होंगे, सभी समाज के होंगे समन्वय तरीके से। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि जो भी दर्शक सुन रहे हैं, आप कहीं भी हो, यह राजधानी से कल टाइगर जयराम दा का हुंकार होगा। कल हमारा एक बदलाव का मौका है, कल का मौका चूकिए नहीं, कल का इतिहास का गवाह बनिए। और पूरे झारखंड प्रदेश से सभी क्रांतिकारी साथी लोग कल आइए, सभी माताएं बहनें, जैसा कि हम लोग गांव-गांव जाकर के अपील किए हैं कि आप लोग को कल वैसे नहीं आना है जैसे कोई पार्टी और कोई नेता का रैली पे जाते हैं। कल वैसे आना है जैसे सरूल, जैसे टूसू, जैसे कर्मा में जाते हैं, ताला को बंद करके सभी माताएं बहनें, जितना भी काका जेठा, सभी कोई अपना ताला को बंद करके घर से निकलेंगे। और कल निश्चित ही झारखंड का इतिहास में जो नवनिर्माण का इतिहास है, कल का दिन स्वर्णिम अक्षरों पे लिखा जाएगा। इतिहासकार कल का दिन को विशेष स्थान देंगे। इतिहासकार कल के लेकर के विशेष जगह देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जहां लगातार, हालांकि इसके पहले भी हमें मनोज यादव ने कहा था कि एक तरह से टाटी सिल्वे का जो मैदान है वह शक्ति प्रदर्शन भी वहां पे होगा। जैसा कि इन्होंने कहा देवेंद्र नाथ महतो ने कि जयराम महतो का हुंकार होगा रांची के करीब से, जो कहां तक पहुंचेगा ये अब कहने वाली बात नहीं है। और लोगों से हम बात करें, लेकिन हमारे साथ एक सिंगर हैं भाई, नया आंदोलनकारी भी इन्हें कह सकते हैं आप, और इनका गाना लगातार इस स्पीकर के माध्यम से बज रहा है। और आने वाला जो 2024 का चुनाव है, जो बातें छनके आ रही है, इनके हिसाब से वो इनका गाना पूरे झारखंड में आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन कल जयराम महतो यहाँ पहुंच रहे हैं, उसको लेकर इनके तरफ से क्या स्वागत गीत भी कुछ तैयार इन्होंने किया है, आइए सुनते हैं। 2024 में कैसे हम लोग बदलाव करेंगे उसको देखते हुए गीत बनाया है। क्योंकि जब भी रांची आगमन हुआ है टाइगर का, तब तक मैं एक नए गाने के साथ उसके साथ रहा हूँ, तो इसीलिए विशेष तौर पे मेरा घर में आ रहा है टाइगर, तो इसलिए विशेष हम सोचे कि एक संदेश पूरा झारखंड को दे, इस उद्देश्य से एक बनाया है गीत। जय 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 राम, जय 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 राम, और नाखे कोई नाम, सब पार्टी ठग देल, सब पार्टी ठग देल, कर नहीं कोई काम। टाइगर दादा भरल है हुंकार, झारखंडी भाई लड़के लेवा अपन अधिकार, झारखंडी भाई लड़के लेवा अपन अधिकार। 23 साल के झारखंड, 23 साल के झारखंड, बांट देल जाने ताने, सोना चांदी हीरा मोती, सोना चांदी हीरा मोती, लूट ले गए काने काने। बचाए रखा खेत खलिहान, झारखंडी भाई तभे बची अपन पहचान, झारखंडी भाई तभे बची अपन पहचान। झारखंड के राजनीति, झारखंड के राजनीति, स्थानीय जननीति, जन देखा बदहाली, जन देखा बदहाली, विस्ता उद्योग नीति। टाइगर दादा करल है आह्वान, ये झारखंडी भाई मिलके करब नवा उलगुलान, झारखंडी भाई मिलके करब नवा उलगुलान।
मिल गेल की आजादी, मिल गेल की आजादी, तेऊ देखू बदहाली। सब जगह नौकरी में, सब जगह नौकरी में भोरल है बाहरी खाली। 2024 कराबै बदलाव ये झारखंडी भाई, तबे मिली अपन रोजगार। झारखंडी भाई तबे मिली अपन अधिकार। जय 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 राम, जय 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 राम, और नाखे कोई नाम। सब पार्टी ठग देल, सब पार्टी ठग देल, करल नहीं कोई काम। टाइगर दादा करल है उकार, ये झारखंडी भाई लड़के लेवा अपन अधिकार। झारखंडी भाई लड़के लेवा अपन अधिकार। झारखंडी भाई लड़के लेवा अपन अधिकार। जेबी केसेस हो या देवेंद्र नाथ महतो हो, जेपीएससी से इनका आंदोलन शुरुआत हुआ था, जैसा कि खबरों में आपने हमारे खबरों में देखा था। हालांकि नियोजन नीति ये तो बाद का बात है, हम ये तब का बात कर रहे हैं जब तक ये इसका शुरुआत ही नहीं होता ऐसा कोई आंदोलन का। लेकिन कॉलेज में रहते हुए राजधानी के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में जो भी आंदोलन चलता था, चाहे वो सरकार किसी की हो, उनका साथ ये देते नजर आते थे। जहाँ कलम जो विधायक सांसद हस्ताक्षर दिए, मुहर दिए, लेकिन विधानसभा में जाके चुप हो गए। इसलिए अब झारखंडियों को मुंह खोलना होगा और हम लोग अब हुंकार भरने के लिए तैयार हैं। आगे आना होगा। बिल्कुल, ये तमाम जो बातें हैं, देखिए आखिर ये जो जुआ है या जो महिलाएं हैं या ये जो संगठन जो सामने अभी आ रहा है, ये क्यों उत्पन्न हुआ? वो दिन भी मैं नहीं भूला हूं जब विधानसभा के समीप आप आग उगलते नजर आई थी। आज पहली बार विधानसभा आई कि चलो मुख्यमंत्री से मिलना है। वो क्या किया, हम लोग कटोरा लेके मेरा घर, मेरा जमीन, मेरा खनिज संपदा, मैं चुन के तुमको नेता बनाया, और हम भीख मांग रहे हैं। किस वजह से, किस लिए? जी सबको झारखंडी जोहार। मेरा मानना है कि बच्चा जब रोता है तब रोता है जब उसको दूध नहीं मिलता है। उसी तरह हमारा जो झारखंड में है, हम लोग 23 साल सबको मौका दिए, हर पार्टी को मौका दिए, लेकिन हर पार्टी ने हमको निराश किया। तो जो बच्चे हैं आज हमारे जितने भी वैकेंसी आई, कोई बाउंड्री नहीं है। अगर हम घर बनाते हैं तो सबसे पहले हम बाउंड्री बनाते हैं कि मेरा घर सुरक्षित और एक दरवाज़ा हो। यहाँ तो कोई बाउंड्री ही नहीं है, कोई भी किधर से आ जाए। ना भाषा का बैरियर है मेरे पास, ना ही कोई ऐसा है स्थानीय नीति है जिससे का बाउंड्री हो ताकि बाहर का लोग का प्रवेश ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सरकार तो लगातार कर रही है, हम झारखंडियों के हित की बात कर रहे हैं, झारखंडियों के लिए काम कर रहे हैं, कई योजनाओं को ला रहे हैं, कई बार आपने देखा रोजगार का भी उन्होंने ये किया। ठीक है, वो तो बोल रहे हैं कि हम इतना सारा रोजगार दिए, इतना यहाँ बहुत सारा गांव है टाटी सिलवे में, हम टाटी सिलवे का 10 गांव ही लेते हैं। 10 गांव का आप सर्वे करें, कितना आदमी का सरकारी नौकरी 5 साल में हुआ है। खाली 5, हम 10 ही गांव का अभी निरीक्षण करवाते हैं। इस गांव का कितना आदमी का पियून से लेकर ऊपर तक। चलिए ठीक है, मतलब सरकार से आप लोग नाखुश है? नाखुश तो हैं, सरकार से नाखुश। क्या नाम हुआ? मेरा मंजू महतो हुआ, मैं टाटी सिलवे से। टाटी सिलवे से ही है। अब जो टाटी सिलवे से ही जो मुख्य आयोजन करता है, अब इनसे हम 2 शब्द जान लेते हैं। अंततः बाकी कल क्या कुछ होगा उन तस्वीरों से आपको मैं लाइव अवगत कराऊंगा। क्या कहेंगे, अपना पहले परिचय बताएं। मैं लखींद्र महतो और झारखंड आंदोलनकारी हूँ। आज समस्याओं को देखकर मैं जयराम जी के साथ आ गया 2 साल पहले और लगे हुआ हूँ संघर्ष में। लगे हुए संघर्ष में आपने अभी एक महत्वपूर्ण बात को बताई कि आप एक आंदोलनकारी हैं। आंदोलनकारी सूर्य सिंह बेसरा भी लगातार दूसरे मंच से अपनी आवाज को उठा रहे हैं। तो आप आंदोलनकारी, झारखंड आंदोलनकारी हैं, आप वो भी झारखंड आंदोलनकारी हैं, तो क्या आप लोग एक मंच पे नहीं आ सकते हैं? आएंगे, एकदम आएंगे। कारण क्या है कि दूर से वो? नहीं, दूर से नहीं, इसके लिए प्रयासरत है हम लोग। बातचीत भी हो गई है और बातचीत जो है
वो सफल भी हो गया है। आपको बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा, हम लोग सब एक साथ आएंगे। बड़ी बात है ये देखिए ये जो अभी बातें सामने निकल के आ रही है, इसी का मैं चर्चा हर मंच से कर रहा हूं जहां भी ये झारखंड आंदोलनकारी मिल रहे हैं कि आखिर ये लोग साथ में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये जो लोग हैं, ऐसे जो लोग हैं, हमें लगता है कि ऐसे ही 2024 आते आते मेरे ख्याल से लगता है जो अलग अलग बैनर तले लड़ रहे हैं, आप लोग सब साथ आने वाले हैं एकदम। चूंकि मुद्दा एक है, बिल्कुल मंजिल एक है, तो हम अलग क्यों रहेंगे, सब साथ चलेंगे। सूर्य सिंह बेसरा जी को क्या संदेश देंगे आप? सूर्य सिंह बेसरा को यही संदेश देंगे, दादा हम लोग 2024 में सब साथ में रहेंगे और मिल के सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। बड़ी संदेश से यहाँ से जा रही है सूर्य सिंह बेसरा के लिए, क्या कहेंगे? झारखंड जो है, मेरा इतना ही कहना है कि जो क्रांति के जो नायक है हमारे टाइगर जयराम महतो, ये देखिए सकते हैं कि उनके चलते लोगों में जो त्याग और जो जोश दिख रहा है, समर्पण दिख रहा है। ये समर्पण और त्याग ये आंदोलन को और मजबूत बनाएगा हम लोग का। हम चाहते हैं कि इस आंदोलन का जो हम लोग 17 का प्रोग्राम है लाख से ऊपर हो, और उस लाख से ऊपर संख्या देख के लगेगा और जो उसमें जज्बा जुनून आएगा, और ये हम लोग 2024 में सफल होंगे और जरूर होंगे, पक्का होंगे। मतलब कल का सभा ऐतिहासिक होने वाला है झारखंड के लिए? एकदम 100% ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि एक तस्वीर बलियापुर से आई थी, उससे भी बढ़िया होगा, एकदम बढ़िया होगा। ये राजधानी है झारखंड का, और राजधानी में हमको 1 लाख से ऊपर भी देखना है, और ये 2024 का हम लोग ऐतिहासिक रहेगा। चलिए परिचय। मेरा फलिंदर करमाली नाम हुआ भैया। तो कई लोग हैं यहाँ पे, दो शब्द जी क्या कहेंगे? देखिए, बदलाव का जो बात है ना, तो पहले ये समझना पड़ेगा बदलाव किस चीज़ का बदलाव चाहते हैं। जब हम लोग झारखंड में नहीं बना था, उससे पहले हम BIT में सारे स्टूडेंट थे, तो उस समय देखते थे, उस समय बदलाव का आंदोलन यही टाटी सिलवेस होता था। यहाँ पर कुछ लोग जो झारखंड आंदोलनकारी थे, जो लोग आंदोलन करते थे, तो उस समय बदलाव था। तो बदलाव था उस समय और आज में अंतर कोई खास नहीं रह गया। उस समय में हम लोग बदलाव ये था कि कुछ लोग बाहर से आकर के हम लोगों को मौका नहीं मिलता था, चाहे वो पढ़ाई में हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, नौकरी में हो। आप लोग को एक लक्ष्य मिल गए हैं जयराम महतो, क्या? हाँ, जयराम महतो के नेतृत्व में आज आते हैं। जब पता चला कि इस 23 साल में झारखंड के अलग अलग पार्टी लोग आए हैं, शासन किए, लेकिन हम लोग तो वहीं के वहीं हैं। जो सोच और बदलाव जो 2000 में था, झारखंड बनने से पहले था, आज भी वही है, अंतर तो कुछ नहीं रहा। पहले जो बिहार के लोग में जो यहाँ प्रॉब्लम था, वो आज भी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमारे एक नेता सामने आ गए हैं, सारा लोग उनके साथ जुड़ने को तैयार है। बिल्कुल, सारा लोग उनके साथ जुड़ने को तैयार है। क्या कहेंगे अंततः? आज जो हमारे JP केसेस का जो कल का हमारे जयराम टाइगर महतो का जो हमारे सभा है, बहुत पूरे झारखंड का लोग उनके साथ जुड़ने के लिए, हमारे तमाम लोग जो इस माटी का लड़ाई है, माटी का लड़ाई के साथ साथ हम लोग सारा जुआ हमारे जयराम टाइगर के साथ जुड़ेंगे। और यह आह्वान है कि जो हमारे 81 विधानसभा है, 81 विधानसभा में हमारे पूरे झारखंड में हमारे खतियनधारी का कैंडिडेट हम लोग जुआ को उतारने का काम करेंगे 2024 में। जी धन्यवाद। जोहार आपके मीडिया कर्मी को भी जोहार। आज बहुत गंभीर विषय है कि झारखंड बिहार से कट कर जब 15 नवंबर 2000 को जब अलग हुआ था, आज अलग हुआ 23 साल हो गया। इतनी गंभीर विषय है कि कितने बार सरकार आया और गया, लेकिन यहाँ की जनता का कल्याण नहीं हुआ। यहाँ के लोग बेरोजगार हैं, जबकि इस धरती में बड़े बड़े फैक्ट्री है, जमशेदपुर से लेकर रांची का मार्टिन टाटी सिल्वे, यहाँ के लोग रोजगार से वंचित है। ये बहुत गंभीर विषय है। राज बना था किसके लिए, हम ये जानना चाहता हूँ। राज हमारे लिए बना, और कोई यहाँ पर कोई शासन और कर रहा है, ये शासन मेरा होना चाहिए। मैं कैप्टन योगेश मुंडा। सवाल यहाँ पे एक उत्पन्न हो रहा है भाई, योगेश मुंडा से कुछ मुझे दिमाग में आ रहा है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं जयराम महतो को लेकर। आपका नाम क्या हुआ? जलेश्वर महतो। जलेश्वर महतो। आपका नाम क्या हुआ? मेरा श्याम पाहन। पाहन भी हैं, मुंडा भी हैं। कई लोग सवाल उठाते आ रहे हैं। हम देखिए तमाम खबरों से हमारा काम है सवाल करना, जवाब देना आपका काम है। कई लोग ये सवाल उठा रहे थे, क्या उठा रहे थे कि एक पार्टी विशेष, जाति विशेष, मेरे ख्याल से क्या कि ये बनकर आ गया जब केस। नहीं, ये पार्टी का नहीं बात है, ये माटी का बात है, हमारे हक अधिकार का बात है। इसीलिए सब एकजुट होकर सारे समाज मिल के संघर्ष कर रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आदिवासी नेता भी अब निकलकर इस पार्टी में आ रहे हैं, ये अभी हमको यहाँ पे दिख गया। इसीलिए हम जब सभाओं में जाते हैं तो हम टटोलने की लगातार कोशिश करते हैं। आप भी आदिवासी समाज से आते हैं? सब
तो आपके समाज से लोग कुछ खफा हैं कि ये एक जाति विशेष का पार्टी बन के रह गया है? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। जो लोग थोड़ा अशिक्षित है उनको समझ से बाहर है। ऐसे जाति विशेष नहीं है, माटी विशेष है। माटी विशेष में हम जो भी झारखंड के आदिवासी उलवासी या अल्पसंख्यक हो, जो यहाँ के जो मिट्टी से उत्पत्ति है, वो हमारे इसमें कोई मतभेद की भावना नहीं होना चाहिए। मतभेद की भावना नहीं भाई, माटी की बात है, सीधी सी बात है। क्या कहेंगे? एकदम सही बात है, माटी की बात है, कोई पार्टी की बात नहीं है। और पार्टी वाला आज तक 23 साल में सब हम लोग को जाति विशेष पे बांटा है, सब युवा लोग को। इसी का मौका का फ़ायदा वो लोग उठाता आया है। और हम लोग गांव-गांव में जाके सभी जाति को छोड़ के माटी के लिए हम लोग आह्वान कर रहे हैं और एक एक युवा को जगाने की पूरा लंचा कर रहे हैं। और गांव-गांव जाके डोर टू डोर हम लोग कैंपेन कर रहे हैं। एक एक युवा साथी को हम चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जाति को छोड़िए और माटी का लड़ाई हम लोग को लड़ने का दिन आ गया है। अगर नहीं लड़िएगा तो इसी तरह से हम लोग जो है बेरोजगार जिस तरह से हुए हैं, आने वाला भविष्य, आने वाला हम लोग का पीढ़ी भी बेरोजगार हो जाएंगे। इसी चलते हम कहना चाहते हैं कि सब हम लोग युवा एक साथ रहें, आदिवासी मूलवासी एक मंच पे आए, तभी हम लोग का ये झारखंड में रोजगार मिल पाएगा। बड़ी बात इन्होंने कर दी है। जी, अब क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम इजहार अंसारी हुआ। यहाँ अंसारी जी भी आ गए, बात समझ रहे हैं? तो देखिए, अभी जैसे जैसे, हालांकि ये अभी तक पार्टी का रूप नहीं लिया है JBKSS, लेकिन अब ये जैसे जैसे पार्टी का रूप लेगा वैसे वैसे चेहरे भी अब सामने आएंगे। क्या कहेंगे अंसारी जी? जी, मेरा कहना है कि हम कोई पार्टी का बात नहीं करेंगे, हम माटी का बात करेंगे। मेरा झारखंड है, मेरा झारखंड में हमको हक चाहिए और हम हक के लिए किसी भी आंदोलन के लिए तैयार हैं। किसी भी आंदोलन के लिए तैयार हैं। तो ये अब चेहरे सामने निकल कर आ रहे हैं। तो भाई अब ये जाति विशेष, मेरे ख्याल से अब तक तो यहाँ मुझे जो रांची के करीब जो ये टाटी सिल्वे का जो मैदान है, हमको जो नजर आया वो आपको हमने दिखाया। कई लोग कहते हैं कि हम लोग पक्षपात करते हैं। हम लोग पक्षपात नहीं करते हैं। हमारा काम है सवाल करना, जवाब देना आपका काम है। जो बातें निकलकर सामने आएगी, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता, तो यहाँ जो सच्चाई सामने निकल कर आ रही है तो लोग सीधे बात कर रहे हैं। ये पार्टी का बात नहीं है, माटी का बात है। बहरहाल कल देखने वाली बात होगी कि संख्या बल की जो बात कही जा रही है, जब जयराम महतो यहाँ पहुँचते हैं तो क्या कुछ होता है, उन तमाम तस्वीरों से आपको हम लाइव अवगत कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद आप सभी का। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।